भाई जी साउंड वाले बिल्कुल सादा कर छो जिवें हुंदे सन ना साडे वड्डियां दे वेले स्पीकर। हाँ जी, क्योंकि हमने तो सुना है जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। हाँ बिल्कुल सादा फरमा दो। माशाल्लाह, जैसे हज़रत साहब भी कह रहे थे कि खूबसूरत बाग खिला है माशाल्लाह, सूफिया का है, मशाइख़ उज़्ज़ाम का। तो माशाल्लाह इस साइड पे उलमा भी दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी बात ज़रा थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है मुझे नाम नहीं याद रहते। तो माशाल्लाह सारे ही मेरे सर का ताज हैं। तो क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, हाँ, तो मैं बस जो है ना वो आप सबको सबक ही सुनाना है। तो दुआ बस कीजिएगा कि अल्लाह करम करे। बस आप सबसे एक ही गुजारिश है कि किसी भी दोस्त ने पैसे फेंकने के लिए नहीं उठना, ठीक है जी। हाँ, अल्लाह आपको जनाब इससे डबल अनायत फरमाए। लेकिन जो अदब है ना वो बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का ये बड़ों का नाम लिया जा रहा हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि बस बैठ के सुनो उसको। हाँ, अगर दिल कर भी रहा है तो बड़े तरीके से उसको चला दो आगे, लेकिन बस जो है ना वो बैठ के अदब सबसे पहले है हज़रत जी। बाकी जो है ना वो बात की है, क्योंकि हज़रत किताबों में भी बड़ा कुछ पढ़ा, लेकिन इस नालायक ने अपनी आँखों से भी बड़ा देखा है। तो अब बस कुछ और ही दिल करता है हज़रत जी। ये नहीं को हज़रत साहब बैठे हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरा मिजाज नहीं इस तरह का हज़रत जी, लेकिन जो सच है मैं वो बयां कर रहा हूँ कि हमारे शहर सियालकोट में ना मेरे बड़े मोहतरम हैं सेठ इब्राहिम साहब उनका नाम है, और ग्लोरियस के नाम से माशाल्लाह सियालकोट में उनकी बहुत बड़ी फर्म है। तो जो उनके वाले साहब थे ना, वो हुज़ूर पीर सैयद नसीब अली शाह साहब के मुरीद थे रहमतुल्लाहि तआला। तो बड़ी गुर्बत थी उस घराने पे, मैंने तो देखा ना, बड़ों से भी सुना। तो उनको हज़रत ने एक मेरा ठियानी शायद अनायत फरमाई थी। तो अक्सर रो के कहते हैं यार तीसरी नस्ल है साढ़े को ठियानी नहीं मुकी है। तो क्योंकि हज़रत जी या नबी या नबी नबी तो माशाल्लाह, तो जो आप फेंकोगे वो तो मुक जाने हैं हज़रत जी। तो अब बस दिल करता है कि यार कि तू कुठियानी मानवी लग जाए। भाई ज़रूरत तो हमें भी है ना, मैं कहूँ मुझे नहीं है, ज़रूरत मुझे भी है, लेकिन बस अब किसी से आस उम्मीद नहीं है, बस झोली दर रसूलुल्लाह पे फैलाई है। देखो, और हमने सुना है कि बुज़ुर्गों से कि कभी तो साहेब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। तो ये तो पता नहीं जिसने ये कहा वो उसके साहब कौन थे, लेकिन कुर्बान जाऊँ जो हमारे साहिब हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम है। तो कभी वाली तो बात ही नहीं है इंशाअल्लाह। तो बस अब दिल करता है कि उसमें से कुछ मिल जाए। मैं एक दफ़ा लाहौर तकरीर करने जा रहा था, तो तब मेरे पास मेहरान गाड़ी होती थी, तो मैं अकेला ही था। मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने सुना है जब बंदा अकेला होता है तो फिर साथ बड़े और होते हैं इधर। तो जब कोई हो तो सुना फिर वो नहीं होते इधर, तो इसलिए मुझे अकेले जाने में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह जो मेरे पीर मुर्शिद है मुझे सख्त नाराज़ होते हैं कि कल्याण जाया कर। तो बस मुझे जब बंदा अकेला होता है ना, फिर साथ पता नहीं कौन कौन होता है इधर। तो फिर जब कोई होता है तो फिर कौन नहीं होता इधर। तो वो मैंने जब मुरीद का क्रॉस किया ना, तो आगे एक बड़े नहीफ़ो नज़ार से बाबा जी खड़े थे। तो आपको पता है कि मुरीद के वाला रोड जो मेन है उसको क्रॉस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ी ट्रैफिक चल रही होती है, बड़ी रफ्तार पर गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने साइड पे मेहरान खड़ी की, तो मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ के ना, तो उनको जो है ना मैंने वो सड़क क्रॉस करवा दी। तो पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने एक शायद 1000 था या 500 का नोट निकाल के ना, तो मैंने बाबा जी को पेश किया। तो मुझे नहीं था पता कि ये वो हैं जिनके लिए गालिब ने कहा था बदल कर भेस फ़कीरों का गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। तो मैंने समझा बाबे का भैड़ा जहा लाचा है, भैड़ा जहा कुड़ता है, लेकिन इतनी थी नहीं ना कि अंदर भी देखता कि अंदर क्या क्या चल रहा है हज़रत जी। ज़ाहिर आँखों का तो अंधा ही हूँ ना हज़रत जी। तो मैंने बाबा जी को ना वो 1000 पेश किया हज़रत, तो बाबा जी की कैफियत बदल गई। तो उन्होंने पता क्या किया, वो हाथ में 1000 का नोट रख के ना उसको इस तरह किया और फूक मारा, तो वो मट्टी बन के उड़ गई सारी। मुझे कहते हैं पता नहीं तू की समझे, यही तो यही समझे। वो मैं जी नस गया छड़ के, मैं छड़ के नस गया। तो
ये हमने ही कुछ बड़ा समझ लिया इसको। मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए कोशिश करो कि हजरत इन रंगों को निकालो अपनी महफिलों से। हाँ, नात खां को देना, आलमी दीन को देना, ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हजरत, लेकिन तरीका अदब वाला होना चाहिए, मोहब्बत से पेश कर दो, तरीके से। और हाँ हाँ हाँ, दाता हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं हज़रत के फ़क्र का ये आलम था कि आपके कुर्ते को इतने पैबंद लगे थे, असल कुर्ता ख़त्म हो गया था, पैबंदी रह गए हुए थे हज़रत शेख अबुल फजल खुतली। और मैं कहता हूँ यार क्या होंगे अबुल फजल जिन्होंने सैयद अली बिन उस्मान अजवेरी बनाए, क्या मकाम होगा। तो ये दाता हुज़ूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं अपने एक पीर भाई के हवाले से कि कहते हैं मुझे बस कोई सिलसिला था, तो मैं नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ना थोड़ा मैं बीमार हो गया, तो हकीम ने कहा कि वो पत्ते लेके आने हैं जिन पे ओस पड़ी हो, जिससे तरेल पई हुई। तो कहते मैं दरख्त पे चढ़ के ना तो पत्ते तोड़ रहा था, तो उधर से हज़रत शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आ गए। तो ज़ाहिर है हज़रत जी अगर आप भी दरख्त पे चढ़े हों और हज़रत तशरीफ़ ले आए तो आपने भी छुपना है कि हज़रत साहब ने कहना है ये तो सेरे सेरे दरख्त पे चढ़ के की करने हैं। तो कहते मैंने भी खुद को पत्तों में छुपाया कि हज़रत मुझे देख ना लें, लेकिन कहते जब हज़रत मेरे करीब आए ना तो मैंने हज़रत की आवाज़ से जान लिया कि हज़रत इस वक्त अपने हाल में नहीं है। सही हो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। कहते मैं समझ गया कि इस वक्त हीर नहीं।